अंतरिक्ष में कुल 286 दिन बिताने, धरती के 4,576 चक्कर लगाने और 19 करोड़ 50 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की घर वापसी की तैयारी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है 5 जून 2024 को, जब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में एक स्पेशल मिशन के लिए भेजा जाता है। प्लानिंग के मुताबिक अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और दोनों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ज्यादा से ज्यादा 8 दिनों तक ही रुकना था। लेकिन जिस स्पेसक्राफ्ट ने उन्हें अंतरिक्ष में लाया था, उसमें हुए कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण मजबूरन उन्हें अंतरिक्ष में तब तक रुकने को कहा गया जब तक कि कोई दूसरी अंतरिक्ष यान नहीं भेज दी जाती। आखिरकार 9 महीने बाद एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा बनाई गई स्पेस शटल को उनके मदद के लिए भेजा गया। स्पेस स्टेशन से विदा होने के बाद ड्रैगन कैप्सूल धरती की ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जैसे ही कैप्सूल हवा से टकराया, घर्षण ने उसे आग के गोले में बदल दिया। बाहर का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, इतना गर्म कि लोहे को मोम की तरह पिघला दे। मगर अंदर बैठे अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह सुरक्षित थे। हीट शील्ड ने उन्हें बाहरी गर्मी से तो बचा लिया। इस दौरान कैप्सूल 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था, एक बंदूक की गोली से भी तेज। धरती के करीब आते ही पैराशूट सिस्टम ने कमान संभाली। सबसे पहले 2 छोटे पैराशूट खुले ताकि कैप्सूल को स्थिर किया जा सके। फिर 4 बड़े पैराशूट बाहर आए और उसकी रफ्तार को घटाते हुए उसे स्मूथ स्प्लैश डाउन के लिए तैयार किया गया। समुद्र को छूते समय उसकी गति सिर्फ 16 मील प्रति घंटा रह गई। कैप्सूल के समुद्र में उतरते ही बचाव दल हरकत में आया। सबसे पहले उन्होंने गैस रिसाव या अन्य खतरों की जांच की। 1 घंटे की कड़ी सुरक्षा जांच के बाद अंतरिक्ष यात्री विल्मोर और विलियम्स कैप्सूल से बाहर निकले। चेहरे पर थकान के बावजूद दोनों ने कैमरों की ओर देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराए। फिर उन्हें मेडिकल जांच के लिए स्ट्रेचर पर ले जाया गया। इस कैप्सूल की सबसे बड़ी ढाल थी फेनोलिक इम्प्रेग्नेटेड कार्बन एब्लेटर, जिसे पीका कहते हैं, जो भीषण ताप को झेलने में माहिर है। नासा ने इस सामग्री को विकसित किया था, जिसे स्पेस एक्स ने अपने क्रू और कार्गो मिशन में अपनाया। जैसे ही कैप्सूल ने वायुमंडल को चीरते हुए प्रवेश किया, उसकी सफेद सतह चलकर भूरे रंग में बदल गई। बाहरी कवच तो भस्म हो गया, मगर अंदर बैठे यात्री पूरी तरह महफूज रहे। इस ऐतिहासिक मिशन में विल्मोर और विलियम्स ने अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए, जो प्रक्षेपण के अनुमानित समय से 278 दिन ज्यादा था। उन्होंने इस दौरान धरती के 4,576 चक्कर लगाए और लगभग 195 मिलियन किलोमीटर यानी 19 करोड़ 50 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। यह मिशन सिर्फ एक सफल वापसी नहीं थी, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में इंसानी हौसले का चमकता हुआ अध्याय बन गया।